लोगों में उबाल आ गया है। और वही नहीं, परिणाम देखने को मिलेगा कि सपना इनका सपना ही रहा। बाप और चाचा प्रचार छोड़ दें। आज सुनील पांडे के ही क्षेत्र में क्या जरूरत था भ्रमण करने का? बेटा अपना बल पर घूमता। हम उस क्षेत्र को स्पष्ट जानते हैं। तीसरा ऑप्शन का खोज था और तीसरा ऑप्शन मिल चुका है। होटल वाला कहानी नहीं देखे हैं, भूल गए? पटना वाले होटल वाले जो भाजपा में गए हैं ना, ये तो पिछले दरवाजा से लोग चले जाते हैं। एक है पार्टी आग लगाने वाला, दूसरा पार्टी बंदूक बेचने वाला। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे, जिसमें एक सीट तराड़ी की है। तराड़ी से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सवाल है कि क्या तराड़ी भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे विशाल प्रशांत के लिए आसान है? क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपना उम्मीदवार वहां पर ऐलान कर दिए हैं। हालांकि वो किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे उम्मीदवार की चर्चा भी हो रही है। महागठबंधन वामदल से राजू यादव मैदान में है, वो नॉमिनेशन आज करने वाले हैं। तो ऐसे में चर्चा खूब हो रही है कि कौन किस पर भारी है। मेरे साथ ओम नारायण जी हैं। ओम नारायण जी को आप लोग जानते हैं, भरमेश्वर मुखिया का हत्याकांड मामले में सीबीआई के गवाह हैं और शाहाबाद के क्षेत्र को आप समझते हैं, खासतौर पे तरारी को भी समझते हैं, जो कि भरमेश्वर मुखिया जी के प्रभाव वाला क्षेत्र वो सब रहा है। सुनील पांडे जो बाहुबली की छवि रखते हैं, उनके बेटे को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। तो लगता है कि भाई भूमियारों का गढ़ कहा जाता है, भूमियारों की बड़ी आबादी है, वहाँ पर सुनील पांडे के जरिए भाजपा अपनी जो जड़ है उसको मजबूत करेगी। देखिए, भाजपा भले ही इनको गंगाजल से धो दिया है, लेकिन समाज अभी इनको नहीं धोया है। समाज में अभी भी वो उबाल है जो मुखिया जी वाला ने दाग लगा हुआ है, वो समाज में अभी भी उबाल है। मुखिया जी वैसा व्यक्ति थे कि वो उस क्षेत्र के लिए जिस समय प्रशासन भी नहीं जाया करती थी क्षेत्र में, लेकिन मुखिया जी उस क्षेत्र को शांति जो कायम किए, वो मुखिया जी का ही देन है। ऐसे लोगों का शांति का देन नहीं है। एक है पार्टी आग लगाने वाला, दूसरा पार्टी बंदूक बेचने वाला। आग लगाने वाला कौन पार्टी है? भाकपा मालिक जो था, किसानों के खेतों में आग लगा देता था, 2-3 एकड़ के किसान को मार दिया करता था, तो वो आग लगाने वाला वो पार्टी था। और दूसरा ही पार्टी ये जो हैं, ये बंदूक बेचने वाले भाजपा में गए हैं ना, ये तो पिछले दरवाजा से लोग चले जाते हैं। पिछले दरवाजा से मतलब क्या होता है? पिछले दरवाजा से होता है जो देख रहे हैं आप, जितने भी अपराधी अपने राज्य के हैं या अन्य राज्यों के, तो अन्य राज्यों पर तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे राज्य के जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं सब भाजपा में ही हैं। घुमा फिरा के देख लीजिए, एनडीए जो इनका गठबंधन है, उसमें सारे अपराधी घुमा फिरा के हैं। लेकिन ओम नारायण जी, एक चीज़ है, आपने कहा कि मुखिया जी के प्रभाव का क्षेत्र, मुखिया जी इन सब चीज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। सुनील पांडे मुखिया जी के एरिया कमांडर हुआ करते थे, कहा जाता है कि भाई रणवीर सेना में। दूसरी जो बड़ी बात है कि सुनील पांडे जब चुनाव लड़े थे पिछली बार, तो उनको तो अच्छा खासा वोट आया था, दूसरे स्तर पर निर्दलीय थे, तो कैसे मान लिया जाए कि वो कमजोर है? नहीं, ये अपने अपराध जगत को छिपाने के लिए समाज को अड्डा बनाए हुए थे। ये उस समय फरारी थे, इनको छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता था, तो इनको यही एक समाज मिला जहाँ जा कर के छुप करके अपना दिन गुजारा करते थे। सुनील पांडे इसीलिए इन्होंने इस समाज के शरण में आया, और इनके शरण में समाज कभी नहीं गया है। इनके शरण में समाज कभी नहीं, ऐसे लोगों के समाज में शरण में कभी नहीं समाज गया है। वोट तो मिला, ऐसा देखा गया। वोट मिला है, तो वोट के पीछे का कारण है कि देखिए, मान लीजिए कि कहीं पर निराधार जब हो जाता है तो कोई कहता है कि नहीं, माले से हम मुक्ति दिला देंगे, लेकिन जब लोगों की समझ आया कि नहीं, कहीं माले से भी ज़्यादा ही खतरनाक हैं। शहर क्षेत्र में जितना नशा खुराना गिरोह बढ़ा, जितना अपराध बढ़ा, उतना कहीं कोई क्षेत्र में नहीं है। नशा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, खुद जो चलन में लोग रहते हैं, उनके साथ कौन लोग रहेंगे?
नशा के व्यापार है क्या इनका? व्यापार नहीं है, खुद स्वयं है, ठीक ना। होटल वाला कहानी नहीं देखे हैं, भूल गए? पटना वाले होटल, पटना वाले होटल वाले जो राजधानी के अंदर, सरकार के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके अब उस तरह के बिहेव करता हो, उस व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हैं लोगों ने तो भी देखा है कि सुनील पांडे ऑन कैमरा पत्रकारों को गाली देते हैं, धमकी देते हैं, ये भी देखा है। देखिए, तो इनका तो पुराना भैया इतिहास है। आप कह रहे हैं कि भाई भूमिहार इस बार साथ नहीं देगा, स्पष्ट बोलिए ना, आप जानते हैं उस क्षेत्र को। हम उस क्षेत्र को स्पष्ट जानते हैं। तीसरा ऑप्शन का खोज था और तीसरा ऑप्शन मिल चुका है। कौन? आने वाला समय में 1-2 दिन में पता चल जाए। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। उनके पास अनेकों लोग हैं, ठीक ना। अभी न हम उनके पार्टी में हैं न कहीं हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए तीसरा ऑप्शन मिल चुका है। ऑप्शन नहीं था इसलिए माले के विरोध में इनको वोट जाता था, आज के डेट में ऑप्शन मिल गया है। अच्छा, माले के विरोध में इनको चला जाता था कि भाई माले नहीं जीते इसलिए लोग इनको देता था। हाँ, माले को नहीं जीतने के लिए माले से एक लोगों में थोड़ा सा असंतुष्ट है, क्योंकि माले आज भी अपना प्रवृत्ति कुछ नहीं सुधार। माले के खिलाफ जो लड़ाई थी मुखिया जी की, वो तो एक मजबूत शाहाबाद के क्षेत्र हो, मगध के क्षेत्र में जाकर लड़ाई लड़ा करते थे। तो आज भी परिस्थिति वो बन सकती है। एक तरफ माले है, राजू यादव मैदान में है, हुलास पांडे उनके भाई जो है सुनील पांडे के बेटे वही तो कह रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन मिल चुका है, ठीक ना। भले खाने और पीने के लिए कुछ लोगों को प्रलोभन के रूप में, अब कल है तो देखिए ना कितना पैसा बटाएगा, कितना गाड़ी में, हर गांव में गाड़ी जाएगा, तो हर गांव से तो 10 गो लड़का वैसा है न करता है। पैसा पे लोग आएंगे। हाँ, कल तो पैसा पर लोग आएंगे। ना पैसा बांटेगा भाई? अरे नहीं होगा तो ये सब सैकड़ों करोड़ वाले लोग हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ बांटिए देंगे क्षेत्र में, तो क्या है इनके लिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि भाई भाजपा ये भी कहेगी कि भाई हम तो बाहुबली को थोड़ी दिए हैं, उनके बेटे को टिकट दिए हैं। देखिए, बाप पर ही बेटा का पहचान चलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि बाप अगर कुख्यात हो तो बेटा कुख्यात ही होगा। ठीक है, तो बाप और चाचा प्रचार छोड़ दें, बाप और चाचा प्रचार छोड़ दें। आज सुनील पांडे के ही क्षेत्र में क्या जरूरत था भ्रमण करने का? बेटा अपना बल पर घूमता का है। हर गांव का बेटा जब इलेक्शन में लड़ने वाले हैं तो आज से बाप और चाचा हट जाएं, बेटा अपना बल पर जीते, अपना बल पर घूमे, तब ना। अगर पिता और चाचा जिनका आपराधिक छवि रहा है, ये लोग अगर साथ में घूमेंगे तो लोग तो जान ही रहा है ना क्या, हा आ गया, वही लोग आ गया, फिर वही दबंगई, वही आज महीना दिन से घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो लोग तो देख रहा है कि 10 गो वही लोग साथ में घूम रहे हैं जिनको उस चीज़ का ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप हमको, आप ब्रह्मेश्वर मुखी हत्याकांड मामले में सीबीआई के गवाह है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, फिर आप लोग हाई कोर्ट गए, आज की तारीख में ऐसा भी चर्चा है कि भाई एक बड़ा तबका मुखिया जी को मानने वाले जो लोग हैं वो बेशक इन लोगों के खिलाफ खुलकर नहीं आते, लेकिन नाराजगी है। तो क्या लगता है कि इसका असर भी दिखेगा तराड़ी में? मुखिया जी के समर्थक अपनी ताकत को दिखाएंगे, क्योंकि मुखिया जी का प्रभाव क्षेत्र है और आज भी मानने वाले लोग हैं। वहाँ के लोग 80% आज भी मुखिया जी के दिल से मानते हैं। और जब से चार्जशीट हो गया है तब से उबाल आ गया है, गुस्सा लोगों में उबाल आ गया है। और वही नहीं, परिणाम देखने को मिलेगा कि सपना इनका सपना ही रह जाएगा, विधायक नहीं बनेंगे। नहीं। आज जहाँ तक केस का बात कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद 24 को तारीख है सीबीआई, हाई कोर्ट में तारीख है, सीबीआई यानी हाई कोर्ट में तारीख है और सीबीआई डटकर उस पर लगा हुआ है। चलिए, ओम नारायण जी हैं, शाहाबाद के क्षेत्र को, तराड़ी के क्षेत्र को जानते हैं और एक सामाजिक आदमी होने के नाते आज इनसे बातचीत की चुकी। खूब चर्चा हो रही तराड़ी को लेकर कि भाई सुनील पांडे के बेटे जो है वो विशाल प्रशांत, वो इस सीट को निकाल लेंगे, लेकिन क्या वाकई में उनके लिए चीज़ें आसान है? क्या वाकई में चुनौतियां नहीं हैं या फिर हैं? क्योंकि कई फैक्टर है, बाहुबली की छवि, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक विकल्प भी है, अब तक विकल्प नहीं था इसलिए लोग उनको वोट देते थे वामदल के खिलाफ, लेकिन अब एक विकल्प है, प्रशांत किशोर की पार्टी भूमिहार पर दाव लगाने जाती है। हालांकि उन्होंने कहा, लेकिन मैं खुलकर बोल रहा हूं कि भूमिहार पर प्रशांत किशोर की पार्टी दाव लगाने जा रही है तराड़ी में, तो ऐसे में एक विकल्प के तौर पर भूमिहार समाज के सामने, मुखिया जी को मानने वाले लोगों के सामने एक भूमिहार समाज का नेता भी प्रशांत किशोर वहां पर खड़ा कर सकते हैं और वही जो है वो गेम बिगाड़ने का काम भी
कर सकते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।